मनोज, क्या कर रहे हो तुम? एक खेल खेल रहा हूं। खेलोगी मेरे साथ? नहीं? बच गई? ऐसे कैसे? पागल हो गए तुम? क्या कर रहे हो? साइड रखो उस गन को, ये कोई खेल है? तुम मेरे साथ कोई भी खेल खेल सकती हो, लेकिन मैं नहीं खेल सकता। हाँ, अब ये खेल मैं अपने साथ खेलूंगा। नहीं मनोज, नहीं। प्लीज मनोज, क्या कर रहे हो तुम? 2 and 3। अब किसकी बारी? मनोज प्लीज। हाँ? मुझे सब पता चल चुका है। तुम्हारा सच, मेरा सच, हम दोनों का सच। हाँ? हाँ? नहीं नहीं प्लीज। तुम तो बच गई। चलो कोई नहीं, अब मेरी बारी। नहीं नहीं मनोज, मनोज प्लीज प्लीज मनोज, प्लीज मनोज, प्लीज नहीं मनोज। 1 2 मनोज 3। मैं भी बच गया। तो क्या है ना मीरा, हम दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा, या तुम या मैं। नहीं नहीं मनोज नहीं। आई एम सॉरी मीरा, लेकिन मैं मजबूर हूं। वो कहावत है ना, जो इंसान जैसा बोता है वैसा ही पाता है। मनोज नो। तुम्हारे कर्मों की यही सजा है। नो मनोज, मनोज। मनोज, तुम जाग रही हो? मुझे लगा कि तुम सो रही होगी अब तक। ये कर क्यों? ये एक खेल है जो हम दोनों खेलेंगे। एक खेल खेल रहा हूं। खेलोगी मेरे साथ? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। क्या है ना मीरा, हम दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। ये तो मेरा सपना सच हो रहा है। रुको रुको, क्या मुझे मारोगे तुम? मुझे मारोगे? मीरा, लाइटर है, गन नहीं है। ये देखो मीरा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं बस ये अंदर रखने के लिए जा रहा था। तुम्हें जागा हुआ देखा तो सोचा तुम्हारे साथ खेल खेल। आई एम सॉरी। ये ओके ना? आई एम सॉरी।
मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम तो मुझे साफ ही कर देती अगर असली गन होती तो। सॉरी। मीरा, ध्यान से देखो इसे, ध्यान करो इस पे। क्या देखा तुमने? कल रात का सपना एक अंदेशा है? कल रात जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी आगे आने वाली दुर्घटना के बारे में, एक वार्निंग। कौन सी दुर्घटना डॉक्टर? वही जिससे तुम्हें सचेत रहना है अपने पति मनोज को लेकर, क्योंकि आज नहीं तो कल वो तुम्हारी जान लेकर रहेगा। 100% ही विल किल यू। नहीं डॉक्टर, मनोज ऐसे नहीं है। अगर आप कहें तो मैं इस राज के बारे में मनोज को बता दूं। तुम मनोज से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी कि तुम मेरे पास वापस लौट आई, नहीं तो वो सचेत हो जाएगा। We have to catch him unaware। हमें उसे पकड़ना है और हमेशा एक कदम उससे आगे रहना है। पर मैं ऐसे सर पर तलवार लिए नहीं जी सकती हूँ डॉक्टर, कुछ करना पड़ेगा मुझे। क्या हो सर? किसी ने आपको जोक भेजा? जोक नहीं वरुण, फॉरवर्ड। मतलब ये भी एक नई बात होगी। जब लोगों को कुछ मिलता है तो बिना सोचे समझे कि वो सच है, झूठ है, अफवाह है, पढ़े बिना बस जितने लोग हैं सबको फॉरवर्ड करते रहो। फ्री वाईफाई है ना। ये बीमारी तो पूरी दुनिया को है केडी। तो गांधी जी के 3 बंदरों के साथ एक और बंदर बिठाना चाहिए। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा पोस्ट मत करो। सर, ब्रूनो पूछ रहा है कि बंदर कहाँ है? बता। मिस्टर पाठक, मैं मीरा हूँ और ये है मेरी बहन सुहासी। क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? प्लीज कम इन, हैव अ सीट। आपको किसी को मर्डर के इल्जाम से बचाना है। इसको बचाना है? मेरे पति को। अच्छा, कहिए। लेकिन अब जो मैं कहूंगी वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी मिस्टर पाठक। किसकी हत्या का इल्जाम है आपके पति पर? है नहीं, होगा। होगा मतलब? मेरी। बहुत जल्द, बिना किसी शक के, यकीनन मेरे पति मनोज सूर्यवंशी मेरी यानी कि मीरा सूर्यवंशी की जान लेने वाले हैं। जरा विचित्र बात लगी मुझे। क्या नाम बताया आपने? मीरा के? मतलब वो मारेंगे आपको और आप पहले से ही उन्हें बचाने का केस मेरे पास नहीं? कुछ ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या बात क्या है? जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मनोज को बचा लें। मेरी मौत में उनका कोई कसूर ही नहीं है। मीरा जी, मैं अब भी नहीं समझा। मतलब आप कह रही हैं कि आपके पति आपकी हत्या करने वाले हैं और उसी सुर में आप कह रही हैं कि आपके पति दोषी नहीं होंगे आपकी हत्या के। कि क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? क्योंकि ये जीवन का चक्र है मिस्टर पाठक। मेरे पति मेरा खून करने वाले हैं, बदला लेने के लिए। पिछले जन्म का बदला। पिछले जन्म में
मनोज एक ईमानदार पत्रकार थे और मैं एक भ्रष्ट नेता जिसका पर्दा वो फाश करना चाहते थे। तुम मेरे बारे में ये छापने वाले हो? चौंकने की जरूरत नहीं है मैडम, ये सब कुछ सच है। आपके भ्रष्ट का नाम है। इसको ना छापने की क्या कीमत है तुम्हारी? आप अगर पुलिस के पास जाकर अपने भ्रष्टाचार की गाथा उन्हें बता दें तो बस फिर मैं इसे नहीं छापूंगा। और प्लीज मुझे पैसों से खरीदने की तो कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मैं वैसा पत्रकार नहीं। जानती, इसीलिए तुम्हारा इलाज सिर्फ एक है। इस जन्म में तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इस जन्म में नहीं था, कोई बात नहीं। मैं अगले जन्म में अपनी मौत का बदला। इसकी लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाओ कि यमराज भी नहीं ढूंढ पाए और मेरा नाम दूर दूर तक नहीं आना चाहिए, समझे? उस जन्म में तो मैं अपने जुर्म से बच गई, लेकिन सृष्टि का खेल, पिछले जन्म का दुश्मन इस जन्म में प्रेमी बनकर लौटा। मनोज अब मेरे पति, उनके पिछले जन्म का इंसाफ बाकी जो इस जन्म में होगा। मतलब किसी पुनर्जन्म का बदला लेने के लिए इस जन्म में आपके पति आपकी हत्या करने वाले हैं, लेकिन इस जन्म में उनके पास आपकी हत्या करने का ऐसा कोई विशेष कारण नहीं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, राइट? कभी कभी हमारे पिछले जन्म के पाप इस जन्म में आकर धुलते हैं मिस्टर पाठक। देखिए मीरा जी, मैं एक वकील हूं, तो ये जो आपका मैटर है इसमें मैं क्या कर सकता हूं? और विशेष रूप से मैं ये जो पुनर्जन्म वाली बात है इन पर विश्वास ही नहीं करता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आज आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन कल जब आप न्यूज़पेपर में मेरी हत्या की खबर पढ़े तो प्लीज आप मनोज को बचाने के लिए उसका केस जरूर लीजिए। मीरा जी, कल तो कल आएगा, आज तो आज है। कल जब आएगा तो कल देखेंगे। मैंने देखा गुजरा हुआ कल और आने वाला कल दोनों। वैसे ये जो कल या काल जो आप कह रही, ये किसने दिखाया आपको? देखिए मीरा जी, मैं रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता और ना ही कानून इन बातों पर विश्वास करेगा। वैसे भी जो आप कह रही हैं वो घटना अभी तक घटी नहीं है, तो देयर इज नो केस, यू सी। मेरे लिए लेने के लिए कोई केस ही नहीं है इस समय। रियली सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। आपकी गाड़ी की चाबियां। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। किसके लिए? तो वो केस ना लेने के लिए।
सुना तूने? केस नहीं लेने के लिए थैंक यू। मीरा, ध्यान से देखो इसे, ध्यान करो इस पे। अब तुम्हें नींद आ रही, आंखें बंद करो अपनी, स्लोली स्लोली। बोलो मीरा, इस वक्त कहाँ हो तुम? गाड़ी में। मनोज गाड़ी को तेज रफ्तार से लेकर जा रहा है, खाई की तरफ। मुझे मारना चाहता है वो। क्या? तो रोको उसे। नहीं सुन रहा वो मेरी। वो हम दोनों को मारना चाहता है। मीरा, तुम्हारे आसपास कुछ है? I mean, उसको मारने के लिए? कार का पाना। हाँ, तो उसे लो और जोर से मारो उसके सर पे। नहीं नहीं मनोज, मनोज नहीं, मनोज नहीं। मीरा! मनोज, तुम? तो मेरा शक ठीक निकला। राजन, क्या हो रहा है यहां पर? मनोज प्लीज। क्या मीरा, अब भी ये तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भर रहा है? तो तू सुधरेगा नहीं ना तू? आज भी? मनोज, मैं मीरा को उसका पास्ट बता रहा था, उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। पास्ट और फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन तेरा प्रेजेंट जरूर खतरे में। आज के बाद अगर मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काए ना, तो यहां से घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। समझा? मनोज, मनोज छोड़ो ना। और तुम मेरे साथ चल रही हो अभी। देखो, पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ हो वो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आज की जिंदगी को नरक मत बनाओ। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, नथिंग। हुआ था, मैंने देखा था मनोज। मैंने तुम्हें मारा था पिछले जन्म में। मीरा, अगर हमारे बीच कुछ हुआ भी था तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। मीरा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और इस डॉक्टर से बेहतर तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इसकी बात मानोगे या मेरी। I'm sorry, डॉक्टर। चलो। रियली सिली। क्या हो गया? वही फॉरवर्ड पनवेल में किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी जल के राख हो गई, लोग उसका फोटो फॉरवर्ड कर रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल? गाड़ी आई थिंक ये मीरा रघुवंशी की गाड़ी है। तो आपको कैसे पता कि वो गाड़ी मीरा की है? आपने मीरा की गाड़ी कब देखी? नहीं, मैंने उसकी गाड़ी नहीं देखी, लेकिन मुझे पता है गाड़ी सर्विसिंग में भेजते हैं तो सर्विसिंग वाले वो कीचेन पर एक गाड़ी के नंबर का पर्चा लगाते हैं। उस दिन जब वहीं थी, कीचेन पर एक गाड़ी पे नंबर दिखा था। गाड़ी का नंबर प्लेट जला हुआ है, लेकिन नंबर वही है, उसकी गाड़ी है। वाओ, तुमको वो नंबर प्लेट याद है? That's not the point, मिसेस विलिमोरिया। पॉइंट ये है कि अब मीरा रघुवंशी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तो कहीं उसकी भविष्यवाणी सच तो नहीं हो गई? उसके पति ने उसकी जान ले ली और अब उसका पति जेल में।
पाठक, मुझे जैसे ही पता चला कि उस दुर्घटना में कहा था ना मैंने आपको, पर आपने मेरा यकीन नहीं किया। देखिए अब क्या हो गया, मेरे बदले मेरे पति की जान चली गई। लेकिन हुआ क्या था? उस रात मनोज और मैं लेट नाइट मूवी देखकर वापस आ रहे थे। सब कुछ ठीक था हमारे बीच। क्या हुआ? पिक्चर अच्छी नहीं लगी क्या? मीरा, तुम अभी मुझसे डरी हो क्या? मीरा, मुझसे डरना बंद करो यार। मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मनोज, पिछले जन्म में जो हुआ। अरे किसने देखा है पिछला जन्म? तुमने देखा है क्या? मैंने देखा है मनोज, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा है। क्या? तुम्हें कैसे पता है सब? मनोज, वो डॉक्टर राजन की मदद से। अगर तुम चाहो तो वो तुम्हें भी इस घटना को दिखा सकते हैं। अरे उसके पास वीडियो फिल्म है क्या? वो सीन दिखा सकता है यार। ये डॉक्टर राजन ना बहुत बेवकूफ बना चुका है तुम्हें। ये डॉक्टर राजन तो गया काम से। मनोज क्या कर रहे हो तुम? मनोज समझने की कोशिश करो, डॉक्टर राजन मुझे धोखा नहीं देंगे। हाँ, डॉक्टर राजन तुम्हें धोखा नहीं देंगे। तुम्हारा पति तुम्हें धोखा देगा ना। डॉक्टर राजन का भरोसा है, अपने पति पर नहीं है ना। तुम चाहती हो कि तुम्हारा सपना सच हो, वही होगा अभी। इसी खाई में लेके जाऊंगा मैं। नहीं मनोज, मनोज नहीं, मनोज प्लीज, मनोज नहीं, गाड़ी रोको प्लीज, मनोज, मनोज गाड़ी रोको। नहीं, वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ? क्या हो क्या रहा है? क्या बोल रहे हो तुम मनोज? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। नहीं मनोज। लेकिन ये जो हुआ, ये तो एक हादसा था। पुलिस ने आपको गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने मनोज को मारा है। पर एक तरह से उनका शक सही भी तो है। अगर मैं नहीं होती तो आज मनोज जिंदा होते। पिछले जन्म का किया हुआ पाप मैंने इस जन्म में फिर से दोहराया। मैंने एक बार मनोज को नहीं, 2 बार उसे मारा। 2 बार, एक बार जानबूझकर और दूसरी बार अनजाने में। अनजाने में? तो आपसे आपके पति की हत्या अनजाने में हुई थी, ऐसा आप कह रही हैं? जी, मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या हुआ था उस रात। जी हाँ, आपने अभी अभी बताया कि आपके पति गाड़ी खाई में ले जा रहे थे। क्यों? कोई झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच? जी। किस बात को लेकर? वो हस्बैंड वाइफ इश्यूज। तो क्या ये हस्बैंड एंड वाइफ इश्यूज बहुत ज्यादा थे? I mean, क्या आप दोनों अक्सर लड़ाई करते थे? नहीं, अक्सर नहीं, बहुत कम। मैं पूछने का मतलब ये है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? सुखी थी? जी। कमाल है। सुखी शादीशुदा जिंदगी होने के बावजूद इनके और इनके पति के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि इनके पति को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गाड़ी लेकर सीधा खाई में ले जाते थे। ये वो पाना है जिसे आपने उनके सर पर मारा था। दौरान इसके सिरे पर इनके पति के खून के कतरे, जिससे वाकई पता चलता है कि इन्होंने इससे उनके पति को बड़ी बेरहमी से मारा और वो बेहोश हो गए। इस तरह बेहोश हो गए कि गाड़ी खाई में चली गई और गाड़ी खत्म, पूरी तरह से जल गई। उस समय गाड़ी में कोई भी रहता तो बिल्कुल नहीं बच पाता। वैसे आप खुशनसीब हैं और सौभाग्य है आपका कि आप बच गए।
आपने अपने पति को बचाने की कोशिश नहीं की? मैं उन्हें बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन उनका सीट बेल्ट बंधा हुआ था। सीट बेल्ट खोलने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो अटक गया था, इसीलिए मनोज वहीं फंस गए। कौन सी तरफ का डोर अटक गया था? जी, ड्राइवर साइड का। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पति गाड़ी चला रहे थे? जी, वही तो कहा मैंने आपसे। आप कह रही हो कि आपके पति गाड़ी चला रहे थे और वो ड्राइविंग सीट पर थे, लेकिन पुलिस को उनकी लाश पिछली वाली सीट पर मिली, तो वो आगे कैसे आ गए? नहीं, इसमें अचरज की बात क्या है? प्रोसिक्यूटर साहब, जैसा कि आपने बताया, गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई और खाई में जाते वक्त कई बार उलट पुलट कर फिर नीचे गिरी थी। तो जब गाड़ी उलट पुलट रही थी तो स्पष्ट है कि उसी समय उनका शरीर, उनका देह आगे से पीछे फेंकवा गया होगा। नहीं लगता आपको इसमें असंभव क्या है? मिस्टर अली, आप प्लीज अपने मुद्दे पे आइए। योर ऑनर, मुद्दे की बात यह है कि गाड़ी मनोज नहीं चला रहे थे, उनकी पत्नी मीरा चला रही थी। ड्राइविंग सीट पर वो बैठी हुई। मैं नहीं चला रही थी, मैं तो बगल में बैठी हुई थी। मुझे तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता है। आप झूठ कह रही है, गाड़ी आप ही चला रही। सिर्फ आपके कह देने से तो नहीं हो जाएगा अली साहब, अदालत में बात प्रमाणित भी करनी पड़ती है। इसका कोई प्रमाण है आपके पास कि मेरी मुवक्किल गाड़ी चला रही थी, उनके पति नहीं? जी हाँ, प्रमाण है, क्योंकि सीट तो जल गई थी, लेकिन लोहे के फ्रेमवर्क नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से सीट स्टीयरिंग से काफी नजदीक। मिस्टर मनोज की हाइट काफी लंबी थी, उनका उस सीट पे फिट होना इज नॉट पॉसिबल। मिसेस मीरा की हाइट कम है, तो हो सकता है कि वो... अद्भुत बात करते हैं यहाँ प्रोसिक्यूटर साहब। मतलब गाड़ी खाई में गिरकर तहस नहस हो गई, जल गई, जलकर खाक हो गई, और आप सीट आगे पीछे की बात कर रहे हैं। ऐसी दुर्घटना में तो सीट गाड़ी से उखड़ कर बाहर आ जाता है, तो उसके आगे पीछे होने में क्या कष्ट है? मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है। आपकी गाड़ी की चाबियां? लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? वो तो मैंने गाड़ी सीखने के बाद में लिया था, और उसके बाद से आज तक मुझे ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता है। आप झूठ बोल रही हैं। आपने अपने गाड़ी के पाना से अपने पति के सर पे मार के उन्हें बेहोश कर दिया, फिर उन्हें पिछली वाली सीट पर बैठी, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई, गाड़ी चलाते हुए खाई तक ले, तो दरवाजा खोलकर कूद गई। देखिए अली साहब, यहाँ अदालत में ये काल्पनिक बातें नहीं चलती। आप कह रहे हैं हत्या की, क्या मेरी मुवक्किल के पास अपनी पति की हत्या करने का कोई मकसद था? क्या वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं अदालत के सामने? योर ऑनर, मैं मीरा की छोटी बहन सुहासी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। बिल्कुल, दीदी मेरे जीजा जी को दिलो जान से चाहती थी, इतना कि वो उन्हें अपने खून के इल्जाम से भी माफ करने को तैयार थी। मतलब आप केडी सर से पूछिए, जब दीदी मुझे उनके पास लेकर गई कि मनोज जीजा जी उनकी जान लेने वाले हैं। मीरा जी, क्या आप एक्सीडेंट से पहले मिस्टर पाठक के पास गई थी? योर ऑनर, ये बात सत्य है कि मुझे मिलने आई थी, लेकिन वो कारण से आई थी वो थोड़ा विचित्र है, उसकी चर्चा अदालत में करना उचित नहीं रहेगा। कैसी विचित्र, जरा हम भी तो सुने। आपके पति आपको पहले से ही मारना चाहते थे? जी। कैसे? पिछले जन्म की वजह से। मैं अगले जन्म में अपनी मौत का बदला। ये एकदम हिंदी फिल्म की जन्मों जन्मांतर की कहानी की तरह। इनफैक्ट एक फिल्म का टाइटल मैं दे सकता हूं, कर्ज पिछले जन्म का। तो वियर्ड। आपके पति आपको मारना चाहते थे और ये आपको पहले से पता था, तो वो आपको मारे उससे पहले आपने उन्हें खत्म कर दिया, और रीजन जन्मों जन्मांतर whatever। सीरियसली आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा होता है और ऐसा हुआ है जज साहब। कई बार ऐसा हुआ है
कि डॉक्टर राजन ने मुझे कई सिनारियो बताए जो कि बाद में जाकर सच होते होते बचे हैं। इनफैक्ट ये जो कार एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट है वो मुझे उससे भी पहले ही वाकिफ करा चुके थे। मीरा जी, आपको एक बात बता दें कि कोर्ट अंधविश्वासी बातों को नहीं मानती है। मेरा यकीन कीजिए जज साहब, चाहे तो डॉक्टर राजन से पूछ लीजिए। देखिए, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको पिछले जन्म तक लेकर जा सकता हूँ। मीरा मेरे पास महीनों से आ रही थी, उसको क्योंकि बार बार एक सपना आता था कि उसका पति उसे कत्ल करने जा रहा है। बस इन सपनों की गहराई तक जाने के लिए मैंने उसको हिप्नोटाइज किया और उनको पिछले जन्म तक लेकर गया ताकि इन सपनों की सच्चाई का जवाब मिल सके। इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने ये बात उनके पति के साथ क्यों नहीं शेयर की? मनोज इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। इट वॉज पॉइंटलेस। इसीलिए 19 मई की शाम आपके ऑफिस के स्टाफ के मुताबिक वो आपके ऑफिस में आए। उन्होंने बहुत तमाशा किया क्योंकि उन्हें आप दोनों का मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो आप दोनों छुप छुप कर मिलते। Am I right? सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए। Are you sure? या 100%? या क्या ये सच नहीं है कि आप दोनों कॉलेज के साथी हो और कॉलेज में आप मीरा को पसंद करते? देखिए, वो एक पास्ट है। आज मीरा मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या आप भी ये मानती हैं? जी, डॉक्टर राजन सिर्फ मेरे दोस्त थे और कुछ भी नहीं। पक्का? देखिए अली, आप बिना वजह बिना किसी कारण रस्सी को सांप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। बत्ती नहीं, मैं रोशनी डालूंगा इस औरत के झूठ पे और इसका खुलासा करेंगे इनके खुद के पति मिस्टर मनोज। जो मर चुका है वो कैसे खुलासा करेगा मिस्टर अली? योर ऑनर, ये है मिस्टर मनोज की पर्सनल डायरी, पेज 84, 85 एंड 86। इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर मनोज को शक ही नहीं बल्कि यकीन था कि डॉक्टर राजन और मीरा के बीच कुछ तो चल रहा है और डॉक्टर राजन मीरा को उनसे दूर करने में कामयाब हो चुके। सिर्फ यही नहीं, और इसके साथ साथ कुछ लव कार्ड्स है, परफ्यूम है एंड मोर देन ऑल ब्यूटीफुल डायमंड रिंग भी है जो हमें मीरा की अलमारी से मिले। और इसके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स हमें डॉक्टर राजन के कार्ड से मिले। वैसे डॉक्टर राजन, क्या आप अपने पेशेंट्स को गिफ्ट देते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि इसके बाद भी आप कहना चाहते हो कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं है? ये मेरे नहीं है, मैं तो इन्हें पहली बार देख रही हूँ। डॉक्टर राजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है सर। है। मीरा और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और मिस्टर मनोज आपके रास्ते का कांटा बन चुके हैं। आप लोग चाहते थे कि वो आपके रास्ते से हट जाए, इसलिए एक बकवासी कहानी बनाई और उसे घाई तक ले गए और उसे मार दिया। इट्स अ फुल प्रूफ मर्डर योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। इनफैक्ट अब ये अबला नारी बनकर यहां पर खड़ी है। Isn't that right, मिसेस मीरा? क्या कारण था आपका मीरा जी मुझसे ये बात छिपाने? बोलिए। मैं डॉक्टर राजन से प्यार करती हूँ, इसलिए मनोज को रास्ते से हटाने के लिए मैंने उसकी जान ले ली। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। पहले उसे बेहोश किया, फिर उसे सीट के पीछे वाले भाग पर डाला, गाड़ी को खुद ड्राइव किया और खाई तक लेकर गई, और गाड़ी को खाई में धकेलने से पहले मैं खुद कूद गई। I have killed my husband. क्या बोल रही हो तुम? जैसा ये I'm sorry. अब मैं और कुछ नहीं बोल सकती। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझे तो ये औरत पहले से ही ठीक नहीं लग रही थी। पिछले जन्म का मर्डर, फिर गाड़ी लेकर आती है और बोलती है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। लायर नंबर 1। गॉड नोस अगले कोर्ट में क्या होगा।
होना क्या है? सीधा जजमेंट है मीरा के खिलाफ, और अब तो उसने एडमिट भी कर लिया। अब तो उसे कोई नहीं बचा सकता। केडी से ये केस हार जाएंगे। झूठ बोला है और मीरा ने अदालत में झूठ बोला। बात केस हारने या जीतने की नहीं है, बात सच की है। मेरा वर्षों का अनुभव ये कहता है कि पति की हत्या उसने नहीं की, वो निर्दोष है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? मीरा खुद जुर्म कबूल चुकी है। हाँ, कबूल तो किया है उसने। सही समय आने पर सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन उससे पहले अदालत में उसे निर्दोष साबित करने के प्रमाण ढूंढने पड़ेंगे, वरना नहीं तो केस आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यार वरुण, केडी बड़ा जिद्दी है। उसकी क्लाइंट खुद कह रही है कि उसने खून किया है, लेकिन केडी उसे बेगुनाह साबित करने में लगा है। क्यों भाई? वो तो केडी से ही जाने, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जहाँ हम सबकी सोच खत्म होती है वहाँ केडी सर की सोच शुरू होती है। हाँ, केस खत्म सोच शुरू। कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। दबे, लगता है झाड़ी में कुछ है। चल। दबे, ब्रूनो को मीरा, रो मत। अनुज, मीरा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं मारती तो मैं तुम्हें मार देता। मुझे माफ कर दो मनोज। I'm really sorry। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। जानती हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि कानून मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी की सजा दे, ताकि इस जन्म का अंत और हम दोनों एक नया जीवन शुरू कर सकें।
मीरा, मनोज, मौत भी हमें जुदा नहीं कर पाई है, न तब और न अब। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। मैं महसूस कर सकती हूँ मैं, तुम यहीं कहीं हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.